हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, मोशन। आज से पहले हम जो है पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं मोशन की। उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। आज जो है हमारा टॉपिक होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सीलरेशन। आज हम जानेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होती है। बेसिकली एक्सीलरेशन जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो किस रेट के साथ चेंज हो रही है, कितनी जल्दी चेंज हो रही है, कितनी स्लो चेंज हो रही है। वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, तब उस केस में जो है वो हमारी एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यूनिफॉर्म में हमारी स्पीड जो है वो हमेशा एक जैसी रहती है। अगर हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी हमेशा एक जैसी रहेगी तो वो चेंज ही नहीं हो रही, मतलब कि एक्सीलरेशन फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पहले पढ़ते हैं, बाद में हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। During uniform motion of an object along the straight line, the velocity remains constant with the time. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. जब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो यूनिफॉर्म मोशन जो है वो मोस्टली स्ट्रेट लाइन में ही होती है। जब हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा होता है तो उसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म मोशन तभी कहलाती है जब उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी, मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन उसी मोशन को कहा जाता है जब वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है वो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। अगर वो चेंज होती रहेगी तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो हमारी वेलोसिटी है वो किसी भी टाइम पे हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसीलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा किसी भी टाइम इंटरवल पे वो जीरो होगा। However, in non-uniform motion, the velocity varies with time. लेकिन जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है। हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पता है कि जो मोशन की स्पीड है या फिर जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होती रहती है, इसीलिए उसको नॉन यूनिफॉर्म बोला जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो वेरी करती है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। हर पॉइंट पे, हर टाइम इंटरवल पे इसकी वैल्यू अलग अलग जो है वो हो सकती है। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी इंटरवल इज नॉट जीरो। इसीलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज नॉट जीरो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर किसी भी टाइम इंटरवल पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि मोशन की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होती रहती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो इस केस में जीरो नहीं होगा। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called the acceleration. तो हमने जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ चेंज हो रही है, उसको हम जो है वो एक्सीलरेशन बोलेंगे, जो कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमेशा जीरो रहती है। अगर हमारा मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में एक्सीलरेशन हमारी जीरो रहती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारे पास एक्सीलरेशन जो है वो आती है, विच इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो एक्सीलरेशन हमें क्या बताता है? एक्सीलरेशन हमें बताता है कि पर यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी जो है वो कितनी चेंज हुई है, एक यूनिट टाइम के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो गई है। तो एक्सीलरेशन इज द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सीलरेशन a इस एक्सीलरेशन को जो है हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, तो हमारी जो चेंज इन वेलोसिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से अगर हम इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल क्या है? हमारे पास फाइनल है v।
फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है हमारी v और इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u। तो v माइनस u इज द चेंज इन वेलोसिटी। हमें क्या निकालनी है, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया t का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ लिखा भी हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द एक्सेलरेटेड मोशन। The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is opposite to the direction of velocity। जब हमारी जो एक्सेलरेशन है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं जब हमारी ये एक्सेलरेशन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो। जब हम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होती है कब, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब हम कहेंगे कि हमारी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि हमने जो है देखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होती है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। अगर v माइनस यू पॉजिटिव आएगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी। अगर v माइनस u जो है वो नेगेटिव आएगा तो एक्सेलरेशन भी जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि v माइनस यू जो है वो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो v माइनस यू की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि हमारी एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव होगी। मान लो कि हमारे पास v की वैल्यू 20 है और u की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हमारे पास v माइनस यू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 10 विच मीन्स की 10। तो ये हमारे प्लस में आई है। तो आप ये कह सकते हो कि जब हमारी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो प्लस में आ जाती है। जैसे आपने कभी ड्राइव किया तो जब हम एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो एक्सेलेरेटर दबाने से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। रेस को जैसे हम देते हैं, रेस देने से जो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। पहले हमारी स्पीड कम होती है, रेस देती है हमारी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में हमारी एक्सेलरेशन जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और जब हमारी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए, यानी कि हम ये कहें कि हम जब ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेंगे तब हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हम उस पर ब्रेक्स लगा रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। जब हमारी फाइनल वेलोसिटी कम होती है तब हमारी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आएगी। एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव कब आएगी, जब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो जाए। जैसे कि फाइनल वेलोसिटी अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अगर हमारे पास 10 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 20 है, ये 10 है, फाइनल 10 है और इनिशियल जो है वो 20 थी, यानी कि 10 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास ये माइनस में वेलोसिटी आएगी, माइनस में चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। जब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो माइनस में होगी तब हमारी एक्सेलरेशन भी जो है वो माइनस में होगी, यानी कि इस टाइम पे हम उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है, जब हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं, या फिर हम जब रेस देते हैं, जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उस केस में हमारी एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है। और एक्सेलरेशन डिक्रीज कब होती है, जब हम स्पीड को कम करते हैं, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम होती है। जैसे कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होती है तो उसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ही कहते हैं। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, यानी कि जब हम ब्रेक लगाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस टाइम की एक्सेलरेशन को हम जो है वो रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। The SI unit of acceleration is meter second in second square per second square। तो
ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। जब हमारी एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल अमाउंट में कम या ज़्यादा होती है, इक्वल अमाउंट में ही इंक्रीज हो या फिर इक्वल अमाउंट में ही डिक्रीज हो, तो तब हम कहते हैं कि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। यानी कि पहले 2 सेकंड में भी 5 मीटर एक्सेलरेशन इंक्रीज हुई हो, अगले 2 सेकंड में भी 5 मीटर इंक्रीज हुई हो, अगले में भी 5 इंक्रीज हुई हो, तो मीन्स कि सेम इंटरवल में सेम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब हमारा जो फ्री फॉल मोशन होता है, फ्री फॉल क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को आराम से ऊपर से फेंक दो, मान लो कि आपने पेन पकड़ा हुआ है और पेन को छोड़ दो तो वो जाके ज़मीन पे गिरेगा, तो इस फॉल को हम फ्री फॉल बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने पेन पे कोई फोर्स नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि हम पेन को पटक के नीचे मार रहे हैं, हमने बस पेन को छोड़ दिया, जैसे वो अपने आप गिरेगा। उसको गिराने में हमारा कोई रोल नहीं है, हमने बस उसको छोड़ा है। वो नीचे इसलिए गिरेगा क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग रही है, तो इसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल के केस में हम बाहर से कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करते, ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है। जैसे पेन को छोड़ा, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन पेन जो है वो अपने आप धीरे धीरे जो है वो जमीन पे गिर जाता है ड्यू टू द ग्रेविटी, तो उसको हम जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद द यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर उसकी एक्सेलरेशन जो है वो सेम रेट से ना चेंज हो, तो तब हम कहते हैं कि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जांपल, इफ अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ straight road increase its speed by the unequal amounts in equal interval of time, then the car is said to be moving with the non uniform acceleration। अगर हम एक कार चला रहे हैं और कार की जो एक्सेलरेशन है वो सेम अमाउंट में, सेम इंटरवल में जो है वो अगर इंक्रीज ना हो, पहले 5 सेकंड में वो 5 बढ़ जाए, अगले 5 सेकंड में वो 1 ही बढ़े, अगले में वो फिर से 10 बढ़ जाए, तो ऐसे मोशन को हम जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी में हमारे पास बोला गया, इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जब हम पहले बोल रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो, तो जब हम रेस देते हैं, जब हम एक्सेलरेटर प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में हमारी एक्सेलरेशन जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। सेकंड में बोला है कि एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट है, यानी कि हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो ये सिचुएशन कौन सी है, जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो ये सिचुएशन बनती है। थर्ड है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वो बता दिया कि फ्री फॉल, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसमें जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो करती है। नॉन यूनिफॉर्म में हम अगर रोड पे चल रहे हैं तो हमारी स्पीड जो है वो कभी ज़्यादा बढ़ती है, कभी कम बढ़ती है, तो हमारी जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम न्यूमेरिकल के सीरीज में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतने। आई होप आपको एक्सेलरेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।